गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। चलो फिर तो बढ़िया, राम राम से आ रहे हैं भाई सब। गुड इवनिंग कार्तिक। गुड मॉर्निंग ऑल्सो। चलो कोई बात नहीं। एक ही बात है ना। एक दो मिनट वेट करते हैं, सबको ज्वाइन होने दो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैंने भी वैसे चैट बॉक्स में मैसेज किया, गुड इवनिंग का दिख रहा है सबको? यस मैम। अच्छा जी। जो लेट आए हैं, पहले किया था मैंने तो। फाइन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओहो अच्छा, हाँ लेना है, वो फाइन भी लेना है भाई। मैं तो फिर सभी बैचेस से फाइन ही लेती रह जाऊंगी, है ना। स्कैनर मैंने सोचा था लगा दूं, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, माफ किया, जाने दो। स्कूल में भी लगते हैं क्या तुम्हारे फाइन लेट जाने पे, या फिर वो पनिशमेंट मिलती है, ग्राउंड का चक्कर लगाओ? नहीं नहीं, मैं एचपी से नहीं हूँ। राजविंदर, बताओ क्या पनिशमेंट मिलती है? कभी लेट गए हो स्कूल? नो मैम। टाइम पे? यस मैम। कोई भी नहीं गया, सब टाइम पे पहुंच जाते हो? मैम वैन ही जल्दी आ जाती। अच्छा, वैन जल्दी आ जाती है, ओहो। नो, आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब। आर्यन मेरा बता रहे हो क्या तुम? सफाई कराते हैं? ओहो, ये तो और भी ज्यादा हो गया। नो, आई एम नॉट पंजाब ऑल्सो। आई एम फ्रॉम माई होम। पीटी टीचर बोलते हैं ना, ओके। चलो गाइस, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। फिर सारे चुपचाप क्यों बैठे हो? चलो, आज ना हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। इसको करने की दो वजह है। पहली कि कमिंग वीक से, मतलब आफ्टर 10th ऑफ February के बाद 13-14 से काफी बच्चों के एग्जाम्स हो जाएंगे शुरू। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पे जेई की क्लासेस लगाना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे पेपर दे रहे होंगे, तो पहले पेपर पे फोकस करते हैं। दूसरा, बायनोमियल थ्योरम थोड़ा ऐसा चैप्टर है कि आपका विद इन अ वीक वी आर डूइंग कोशिश की जल्दी से हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी वेटेज वगैरह सब बताती हूँ, आपके एग्जाम में भी आएगा, जो आप एफएसटी दोगे उसमें भी आएगा। तो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से थोड़ा सा वाइड है वो, इस वाले छुट्टियां रहेंगी कार्तिक। वो आपको ना बता दिया जाएगा प्लान, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर प्लानिंग ना। तो मैं इस हिसाब से चल रही हूँ कि अपना अप टू फ्राइडे और सैटरडे जब आपका लास्ट लेक्चर हो, तब तक ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाए। वैसे तो हम यही कोशिश करें कि पूरा ही कवर हो जाए, है ना। एक आधी चीज जो छूटेगी फिर वो एक्स्ट्रा लेके या फिर वैसे करके एक बार करा देंगे। अदरवाइज बायनोमियल थोड़ा ऐसा है कि कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है। तो यहाँ पे तो पॉसिबल होगा कि एक एक दो दो क्वेश्चन ही होंगे पर टॉपिक। तो यू हैव टू प्रैक्टिस आगे के क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी सबको?
Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो बाइनोमियल उठाने का यही मोटो था। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करें लेक्चर आज का। जाग रहे हो Yes, सब? ma'am. गुड Yes, मॉर्निंग। ma'am. Yes, बात गुड इवनिंग ऑल्सो। चलो, so today is our first lecture based upon binomial theorem, and in today's lecture जो हमारा टॉपिक रहेगा that is introduction to binomial theorem। जो जो चीजें हम कवर करेंगे वो भी देखते हैं। लास्ट के लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ये सारे टॉपिक्स, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, फिर हमने रिवीजन भी कर ली है क्वाड्रेटिक की, और टेस्ट डिस्कशन भी कर लिया। इसके अलावा आपको जो भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग टू योर टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं अप टू प्रोबेबिलिटी, यू कैन आस्क फ्रीली योर डाउट्स। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर हम पास्कल्स ट्रायंगल देखेंगे, फिर फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, एक्सपेंशन यूजिंग एनसीआर, ये ऐसे लिखा होना चाहिए, फिर प्रॉपर्टीज, फिर जनरल टर्म, मिडल टर्म। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो वेटेज की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। यस और नो? यस मैम। जेई की बात करूं तो जेई मेंस में यहां से अपना एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, कितनी वेटेज रखेगा? 3.3% ऑफ वेटेज रखेगा। कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं कि जिसमें से एक क्वेश्चन बनता है अप टू योर क्लास 11th का सिलेबस, और जैसे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लाइक ये वाले जो चैप्टर हैं दीज आर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इट विल टेक टाइम टू नो, मतलब लर्न कि हाउ टू सॉल्व लिमिट्स वाले क्वेश्चंस रिगार्डिंग जेई मेंस के लेवल के। ठीक है, तो यहां से अपना एक ही क्वेश्चन बनेगा। इज दैट क्लियर? और ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है बाइनोमियल से, बाइनोमियल से काफी सही, और अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग है तो भाई यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यहां से नहीं छोड़ने हमें। ठीक है, मार्क्स जे एक तो क्वाड्रेटिक और एक ये बाइनोमियल, यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशंस बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। Yes, ma'am. Okay, now coming towards binomial expression। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस होते कैसे हैं? बाय मतलब दो। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कैसे? हम ना अपने ही छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं, व्हेन वी वर इन आवर छोटी क्लासेस, हमने हमेशा ये पढ़ा, क्या हम इसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं? यस और नो? No, ma'am. नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पावर है 2, इधर पावर कितनी है? 1। 1. दो अलग अलग चीजें हो गई ना अपने पास, है ना? Yes, ma'am. यस, एक हम ऐसे भी देखते हुए आए हैं x प्लस वाई, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। a प्लस बी वाली फॉर्म, यस और नो? No, ma'am. या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लाइक दिस, इस टाइप के टर्म्स को हम सीधा ऐड नहीं कर सकते। दीज आर द क्या कलेक्शन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग ना, हम इसको प्लस से भी या फिर और हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, लाइक दिस। हम तब भी नहीं कर सकते माइनस साइन लाके भी। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो अब हम डिसिमिलर पे ही बात करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। तो हमने छोटे छोटे ये बाइनोमियल एक्सपेंशंस हमारे को पता है और हमने करे भी हुए हैं व्हेन वी वर अपनी छोटी क्लासेस। तो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ a प्लस बी रेज टू द पावर 0, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? एनी 1. नंबर 1। वेरी गुड, एनी One. नंबर विद पावर 0 इज ऑलवेज 1, राइट? और अगर हम a प्लस बी की पावर 1 कर रहे हैं तो क्या आएगा? a plus b a प्लस बी एज इट इज, नो डाउट इन दैट, है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a square plus b square plus 2ab Plus B square. हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लिखने का थोड़ा फॉर्मेट मैंने ऐसे रख दिया। इज दैट क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओ नाउ कमिंग टूवर्ड्स a प्लस बी की पावर 3 मतलब a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या होता था ये? A cube. Here, Cube. B plus 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 B b cube प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी plus 3AB. यस वेरी गुड। तो अपने पास यहाँ तक आ गया। अब अगर मैं फोर्थ पावर पे जाऊं, हम ये तीन तो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, हमसे कोई नींद में उठा के भी पूछ लेगा, हम इजीली बता देंगे, यस और नो। Yes, ma'am. फोर्थ पावर को लेके हमें थोड़ा सोचना पड़ गया कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 तो होगा ही होगा, बीच में क्या आएगा, है ना, यस और नो। yes Yes, ma'am. नाउ वी कैन सी दिस, ये अभी अभी जो हमने लिखा ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न विच इज फॉलोड। कौन सा भाई? पहले लिखा 1, ठीक है, फिर a और b का कोफिशिएंट लिखा 1 1, यस और नो। Yes, फिर ma'am. की पावर 2 का कोफिशिएंट था 1, ठीक है, फिर यहाँ पे आया 2, इधर आया 1, है ना। अगर हम देखें तो भाई इसको किया स्प्लिट लाइक दिस, देन कंबाइन लाइक दिस, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, हमने ma'am. कंबाइन किया, हमें क्या मिल गया यहाँ पे? अच्छा, इधर तो हाँ, इधर तो हमने लिखा 1, यहाँ पे 1 प्लस 2 इज 3. इधर आया 1 प्लस 2 इज 2 प्लस 1 इज 3 एंड देन 1। और अगर हमने यहाँ क्यूब वाले में देखा, दिस इज 1 3 3 1। अगर अब हम 4 की बात करें, अब अगर हम 4 की बात करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा भाई? 1, ma'am. 1 4. 1, देन कंबाइंड 4, वेरी गुड, देन 6 6 एंड देन 4 एंड देन 1, है ना। तो हम यहाँ पे इजीली लिख पा रहे हैं अब, जो हम नहीं पहले लिख पा रहे थे, कि यहाँ पे आएगा 4 a की पावर 3 b, ऊपर वाला ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, पावर घटती जा रही है, a की और b की बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, यस और नो। Yes, ma'am. यस। अब अगर हमसे कोई ये भी पूछ लेगा ना, a प्लस बी की पावर 5 कितना होगा, कैसे होगा, तो हमने क्या करना है, हमने इसी को ही तो स्प्लिट करना है। 5, ma'am. 10 10. 5 अब हम आराम से लिखेंगे यहाँ पे a की पावर 5, फिर आया जी 5 अपने पास लाइक दिस, 10. यहाँ पे आया 10 10 ही था ना, हाँ जी, तो इधर आया 10, फिर आया 10, 10. here we can write 5 and then b की पावर 5, yes or no everybody, Yes, ma'am. yes ma'am है ना। फिर हमने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा पैटर्न बन गया हमारा। अब अगर यस वेरी गुड आर्यन एंड हाँ इंग्लिश, यस आई डू प्रेफर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मिक्स होनी चाहिए। तो जब हमसे अब पावर 12 पूछ ली, 15 पूछ ली, लाइक दिस 20 पूछ ली, हम थोड़ी फिर जेई के पेपर में ये पूरा ऐसे बनाने बैठेंगे, यस और नो। Yes, ma'am. अपनी रफ शीट ही भर जानी है ना। फिर हम इसी के बीच में अपनी बाकी के क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमें और शीट्स लेनी पड़ेंगी लाइक दिस। तो हम कब तक ये ऐसे ट्री सा बनाते रहेंगे, है ना, हमें कुछ पर्टिकुलर रूल चाहिए ना इसके लिए, यस और नो। Yes, ma'am. yes ma'am यस। तो अपने पास पहले चीज तो इसको, ये जो कोफिशिएंट का ये जो बना हुआ ना ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। थोड़ा सा साफ सुथरा सा ये देख लो भाई, सेम ही बना हुआ है ना। ये वो Yes. 25 क्रिसमस डे वाला नहीं है ट्री, ये पास्कल्स ट्रायंगल है, ठीक है भाई। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके नाउ सो दिस शुड बी नोटेड, ओके जी। अब हम चलते हैं आगे, पहले कुछ नोटेशंस देख लेते हैं, फिर हम अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पे आ जाएंगे। पहली चीज फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, हम फैक्टोरियल को या तो n फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करेंगे लाइक दिस, या फिर हम ऐसे डिनोट करेंगे लाइक दिस, क्लियर, लाइक ऐसे भी बन जाता है।
तो डोंट गेट कंफ्यूज। वैसे मैं मोस्टली ऐसे करती हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है, एन विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज फैक्टोरियल एन। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल मतलब n इंटू एन माइनस वन अप टू सो ऑन टू वन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें निकालना हो 10 फैक्टोरियल, कैसे निकालेंगे? 10 factorial. 9 into 8 into 8. 10 into 9 into 7, 9 into 8 into 7 into 6, 5. 5, 4, यस, वेरी गुड। तो ये अपना चलेगा 1 तक, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर का ऐसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स। और जीरो का फैक्टोरियल, अगर n अपना 0 है तो 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। Why 1? Why 1 0 का फैक्टोरियल? मैम क्योंकि इससे आगे का मल्टीप्लाई करना होता है टिल 1 तक। मैम 0 से आगे मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, राजविंदर। यस मैम, बट उसके आगे वाली टर्म्स कह रही हूँ मैम, मैं 0 नहीं। नहीं, देखो, अब जैसे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करते थे ना, अभी हम उस पर भी आएंगे, पीएनसी पे भी। तो पीएनसी में हम क्या करते थे कि एक नंबर को एक बॉक्स ऑक्यूपाइड करने के लिए, मान लो हमें, हमारे पास ना 5 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, तो हमारे पास नंबर है, मान लो 5 ही है, चलो। फर्स्ट नंबर के पास कितनी चॉइसेस है बॉक्स लेने की? 5। Yes, ma'am. लाइकवाइज n फैक्टोरियल का मतलब है कि n से लेके 1 तक जाएगी। अब n को चूज करने की यहाँ पे कितनी चॉइसेस? n। फिर n माइनस 1 के लिए कितनी चॉइसेस नंबर के लिए? n माइनस 1। यस और नो? जैसे तुम मेट्रो से ट्रैवल करते हो, बस, ट्रेन, मेट्रो, 10 लोगों की सीट है, ठीक है, फर्स्ट वाला बंदा जो चढ़ेगा उसके लिए कितनी चॉइसेस है वहां पे? 10 चॉइसेस, है ना? Yes. फिर जो दूसरा बंदा आया उसके पास अब कितनी चॉइस रह गई बैठने की? 9. लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही n फैक्टोरियल मतलब n आने की n चॉइसेस, n माइनस 1 के लिए n माइनस 1 चॉइसेस, या 1 आने के लिए n चॉइसेस, फिर 2 आने के लिए n, इतनी n माइनस 1 चॉइसेस, लाइक अप टू n। यस और नो? Yes, ma'am. और अगर मैं 0 की बात करूं, देयर इज नो नंबर टू फिल, एक ही चॉइस, 0, खत्म। कितनी चॉइसेस? 1। ठीक है, सो दैट्स व्हाई 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, कि हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। क्लियर? Yes, जहाँ ma'am. पे करना ही नहीं हमें, है ना? जैसे कुछ रिजर्व सीट्स होती है ना, जिसपे कोई नहीं बैठा होता, तो वो प्लेस खाली रहता है, वहां कोई चॉइस नहीं है ना, उसको फिल करने की। लाइक दिस, मतलब एक ही पॉसिबल है, वो खाली रहेगी जब तक उस टाइप का कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के लिए होता है, फीमेल है ही नहीं मान लो उसमें, तो वो एक ही चॉइस है, खाली रहेगी वो, फिर कोई बैठ जाते हैं। बट एक आइडियल सिनेरियो लगा रही हूँ, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब अगर हमें एक्सपेंशन करना हो यूजिंग द ऑपरेटर दिस, एनसीआर, ये वाला ऑपरेटर बड़ा फेमस है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो एनसीआर मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू कैलकुलेट 5c3, what will be the answer then according to this? 5 factorial, ma'am. 5 factorial by 3 3 factorial factorial into into 5 minus 5 3 minus 3 factorial. factorial. यस, वेरी गुड। तो हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, एंड देन इफ वी कैलकुलेट, हम इसको सीधा सीधा यहाँ तक ले आते हैं, नीचे 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो, 3 factorial. ये कैंसिल आउट, बच गया अपने पास 2 फैक्टोरियल का मतलब तो होता है 2 into 1, 2 2 जा 4, 10 आंसर। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस हरप्रीत सिंह बोलो। मैम गलती से हो गया। फाइन लगता है हमारे यहाँ पे। बताओ भाई, अभी आज स्कैनर लगाना भूल गया है हरप्रीत? चलो यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से थम्स अप कर दो भाई। क्लियर? ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सम रिजल्ट्स, कि अगर वी हैव टू कैलकुलेट NC0 तो क्या आंसर होगा भाई NC0 का? 1 मैम। 1. 1. This is n factorial upon 0 factorial into n minus 0 factorial, and we will get n factorial 1 क्योंकि 0 का फैक्टोरियल होता है जी 1. n minus 0 करोगे n नहीं आएगा, so answer will be 1 standard. Okay, now if I am talking about NC1, then n मैम। n, very good. n factorial यहाँ पे क्या आएगा? 1 into क्या? 1 factorial into n। n minus 1 factorial, yes or no? यस मैम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, यहाँ पे तो अपने पास था ही, यही बच गया n. थर्ड, अगर मैं NCn की बात करूं तो मैम। यस वेरी गुड. यस यस, किसी ने मैम बोला, कुछ बोलना है? चलो, तो अपने पास इधर से आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, फिर n माइनस n फैक्टोरियल, आ गया जी 1. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज देखें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, कि ये दोनों इक्वल होंगे. कैसे भाई? अगर मैं देखूं, चलो एक बार राइट हैंड साइड उठाते हैं. NCn माइनस R कैसे लिखेंगे इसको, बताओ जरा. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यस वेरी गुड. इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यस, तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यहां से आएगा n माइनस n प्लस r, यस और नो? यस मैम। तो अपने पास अल्टीमेट आया जी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। ये हमारे पास फॉर्मूला था, अभी अभी पढ़ के आए NCR का. तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही तो LHS था, यस और नो? यस मैम। यस. तो इसी से ही एक नोट करने वाली बात है जो हम अब यूज भी करेंगे, कि जब भी NCX इज इक्वल टू NCY है, दो ही पॉसिबल केस है हमारे पास, या तो x इज इक्वल टू y हो इधर, है ना, और x इज इक्वल टू n माइनस y हो. अभी अभी इससे पढ़ के आए ना हम, यस और नो? यस मैम। मैम। तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? n। n. तो जब भी ये ऐसे दे रखा होगा, वी हैव दिस पॉसिबिलिटी. इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टी नंबर 2, कि कंजुगेटिव जब हम ऐड करेंगे नंबर्स को, एक सेकंड में. ओके, तो कंजुगेटिव ऐड करेंगे लाइक दिस, कि भाई NCR प्लस NCn माइनस R, तो इट इज इक्वल टू n प्लस 1CR. अभी देखते हैं, हमें दे रखा है बी पार्ट में NCR प्लस दिस. चलो फर्स्ट वाला कैसे करेंगे ओपन? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यस, एक सेकंड में लिखती हूँ. यहाँ अपने पास आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. सेकेंड टर्म अगर मुझे लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी भाई? n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 फैक्टोरियल.
यस, वेरी गुड, हमारे पास आएगा ये। यस और नो एवरीबडी? यस मैम। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये तो हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म बन गई जी n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और दिस इज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। यस और नो? यस मैम। ओके, अब यहाँ से दोनों टर्म से n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? यस और नो? यस मैम। ले लें कॉमन फिर? यस मैम। चलो, तो यहां से ये बताओ फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या बच गया ये कॉमन लेने पे? इधर से फर्स्ट टर्म, इस वाली टर्म से n फैक्टोरियल बाहर आ गया, यहाँ से r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आया, n माइनस r फैक्टोरियल बाहर आया, क्या बचा हमारे पास? 1 r फैक्टोरियल मैम। r फैक्टोरियल पक्का? सोच लो, अच्छे से सोचो। मैम 1 अपॉन r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल क्यों होगा? r माइनस 1 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया। 1 मैम। 1 अपॉन r, क्योंकि r माइनस 1 फैक्टोरियल वी हैव टेकन बाहर, है ना, इन इंग्लिश बोले तो। यस और नो? यस मैम। तो यहां से अपने पास आएगा 1 अपॉन r। ठीक है जी, सबको क्लियर? यस मैम। यहां से n फैक्टोरियल बाहर, बचा 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से r माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया, ये रहा। n माइनस r फैक्टोरियल था बाहर, बच क्या गया? n माइनस r प्लस 1। यस और नो एवरीबडी? ये क्लियर है सबको स्टेप? ओके, बाकी लोग क्लियर टू एवरीवन? यस मैम क्लियर है। ओके जी, तो व्हेन वी टेक एलसीएम, अंदर ये जो सेकंड अपनी जो ब्रैकेट में टर्म है अपने पास क्या आएगा? यस, यहां में अगर इसका एलसीएम ले लू लाइक दिस, देन व्हाट विल वी गेट? यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में n माइनस r प्लस 1। यस प्लस आर। आर, तो विच इज नथिंग बट, इफ यू कैन सी हेयर कि भाई यहां से माइनस आर से ये वाला ये कैंसिल आउट। यस और नो? माइक ऑफ करो भाई, एकता माइक ऑफ करो। तो यहाँ से माइनस आर से आर हो गया कैंसिल आउट, बच क्या गया? एन फैक्टोरियल, ये तो अपना चल ही रहा था जो बाहर था, लाइक एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड हेयर वी गेट एन प्लस 1 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1। यस और नो? यस मैम। तो विच इज नथिंग बट n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे इधर आया r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अगर हम देखें तो ये तो n प्लस 1 सी आर है। यस और नो? यस मैम। क्लियर? तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ये क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। हैंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं अब? लिख ही दो मैम, है ना? ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है? एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। करके देख लेते हैं, सी पार्ट जल्दी से बता दो, आ रहा है? चलो ट्राई इट एवरीबडी। आई एम नॉट ओपन अप द बैक स्लाइड, यहीं से ही क्लियर करके बताओ सब लोग, ट्राई करो। चलो, कॉपी पेन लेके बैठते हो ना? यस मैम। हम्म,
हो गया? यस मैम, कर रहे हैं। कर रहे हो, करो करो। भवेश हो गया, तभी थम्स अप कर रहे हो क्या आर्यन एंड भवेश? ओके डन। चलो हाँ जी जी, देखो सब लोग इधर, यहाँ पे ऊपर आएगा भाई अपने पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यस और नो? न्यूमरेटर से, एनसीआर से। इज दैट क्लियर? दिल्ली एनसीआर वाला नहीं, ये वाला एनसीआर। ठीक है, यहां तक क्लियर? आवाज नहीं आ रही। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखूं भाई? NCR-1। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r Plus 1 factorial. यस, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर वाला रिवर्स करके। तो अपने पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट। हमारे पास बचा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में r यहाँ पे था r माइनस 1 फैक्टोरियल इधर, r फैक्टोरियल इधर, एंड हेयर वी हैव n माइनस r फैक्टोरियल, यस और नो? Yes ma'am. तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आ गया? फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वी विल गेट अपना आंसर। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है ना, मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है? ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला भी कैंसिल आउट, ठीक है? r माइनस 1 फैक्टोरियल था, नीचे r फैक्टोरियल था, r बच जाएगा एक, यस और नो? Yes ma'am. विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। खत्म, हेंस प्रूव्ड। चलो, तो ये थी अपनी अभी 3 प्रॉपर्टीज। तो कमिंग टूवर्ड्स फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एनसीआर, जैसे यहां देखो, एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। एक सेकेंड, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, यस और नो? यस मैम। लिख सकते हैं ना? अगर मैं इसको ले लू बाहर, एन माइनस, ये एन बाय आर को, लाइक एन बाय आर तो रखा बाहर, ये क्या बना? एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, यस और नो? करके देख लो। ये क्लियर सबको? थम्स अप तो कर दो जिस चीज को क्लियर है। आर्यन ने तो कर दिया, देख लिया मैंने। बाकी लोग? हरप्रीत फिर से गलती से हुआ हैंड रेज। चलो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने दोबारा क्या किया, अपने पास n बाय आर तो पहले ही बाहर था, इसको अगर अब हम क्या कर रहे हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख दे, यस और नो? Yes r ma'am. माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे बन गया अपने पास n माइनस r फैक्टोरियल। अब क्या किया, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसको हमारे पास क्या आ गया, n इंटू एन माइनस 1 r इंटू आर माइनस 1, दिस इज n माइनस 2 c r माइनस 2, yes or no, like this? Yes. फर्स्ट टर्म क्लियर? सेकंड, अप टू सो ऑन वी कैन डू दिस। ये जो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल बचा है, इसके बाद जो शुरू हो जाएगा लाइक n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस 1, लाइक दिस अप टू सो ऑन, वो यहाँ से नीचे कैंसिल आउट होता होता चलता जाएगा। क्लियर टू एवरीवन?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. जनरलाइजेशन बोले तो। चलो आगे चलते हैं भाई। नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व सब लोग, एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी जितने भी हैं सबने करना है। यस बस एक ही स्टूडेंट का हुआ अभी तक। इतनी देर का क्वेश्चन तो नहीं था ये। Yes, option A is the correct one. Very good, all four of you. आर्यन, कार्तिक, भवेश, राजविंदर। बाकी लोग भाई 4 लोगों को थोड़ी पढ़ा रही हूँ मैं। कौन सी प्रॉपर्टी से करा है ये यार? सोल्व करने बैठे थे। मैम x इज इक्वल टू y वाली प्रॉपर्टी से। यस वेरी गुड। देखो भाई अभी अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ना वो, या नोट नंबर 1? ये रही, ये रहा फर्स्ट नोट। प्रॉपर्टी के साथ नोट था। हमें जब भी दे रखा हो ऐसे कि भाई यहाँ पे दे रखा है 15C3R इज इक्वल टू 15CR+3, तो हमें इसी फॉर्म में ही तो दे रखा है NCX इज इक्वल टू NCY। यस और नो? तो यहां से अपने पास कितने केस आ गए भाई? आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। तो यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास आया इधर x इज इक्वल टू y, मतलब 3R इज इक्वल टू R+3। और द सेकेंड केस क्या था अपने पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू n, है ना? तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया? 3R+R+3 इज इक्वल टू n। n कितना है? 15। यस। तो अपने पास इधर से आ रहा है जी 2R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 3/2। क्या कोई भी टर्म R क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टर्म नंबर वो ऐसे हो सकती है 3/2th टर्म? बताओ यस और नो? नो, नॉट पॉसिबल। R शुड बी क्या? नेचुरल नंबर वाला ना, या फिर 0 इंक्लूडेड। तो यहां से आया अपने पास 4R+3 इज इक्वल टू 15। तो 4R इज इक्वल टू 12 एंड R शुड बी इक्वल टू 3, ma'am. 3. So the correct option is option 1. 3 will be the right answer. Is that clear to everybody in the class? यस मैम। Yes, ma'am. अगली बार सबसे आंसर आना चाहिए क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस इसके नहीं हैं। यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। क्लियर? आज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ट्रेलर है ये तो। भी मूवी तो भी रहती है अभी, है ना?
ओके गाइस, चलो नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। चलो सोच लो अच्छे से। आर्यन, इतनी जल्दी नहीं आंसर करना है, गलत है जवाब आपका। दोबारा से देखो। जल्दी जल्दी के चक्कर में इतनी भी जल्दी नहीं करना भाई, आराम से थोड़ा सोच समझ के। टेक अ मिनट। नो कार्तिक, ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर भाई। नो, गलत जवाब। सारे ट्राई कर लो, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना ऑप्शंस पे। बी भी गलत है, डी इज द राइट वन। 2 मिनट मैम सॉल्व कर रहे। जिन्होंने भी आंसर किया दोबारा से करो एक बार कैलकुलेशन भाई। अच्छा, ऐसा। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। यस। फिर इसको हम क्या करें? यहाँ 12 कर देते हैं, फिर वरना यही आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है फिर। मैम वो प्रॉपर्टी तब लग रही है जब मैम नीचे सेम है आर और r-1 ना। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी लगानी हर बार जरूरी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी लग रही है वेल एंड गुड, नहीं लग रही तो हमारे पास तो दूसरा रास्ता भी है, हम इसको क्या कर लेंगे। दूसरे से सही है। दिस इज 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यस और नो? बोलो भाई। लाइक दिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज 15 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल एंड 15 माइनस 13 फैक्टोरियल। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. ऑप्शन का अच्छा। चलो, तो अपने पास इधर आ गया 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 15 माइनस 3 कितना? 12 फैक्टोरियल, राइट। एंड सेकेंड टर्म अपनी चल रही है लाइक दिस। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. अब हम कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, 15 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, यहां से 12 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो, और 2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो। इधर आया 1। यस और नो? और इधर क्या बचेगा बताना जरा। यस, बोलो भाई। डिनोमिनेटर में 1/3, 1/13। यस, यहाँ पे आएगा 1/3, इधर आएगा 1/13। वेरी गुड। तो अपने पास आएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एलसीएम लेंगे तो दिस इज 39। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. Is like this. So we will get 15 factorial into 16 upon 12 factorial into 2 factorial। 39 को मैं ऐसे लिख रही हूं, क्लियर है? अल्टीमेट हमें मिलेगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 13। 13 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस और नो? Yes. 16C13 या फिर 16C3 भी लिख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। डी वाले की जगह मैंने वहां 13 की जगह 12 कर दिया। एक सेकेंड में। क्लियर? तो टीम ऑप्शन अदर देन ए और डी गलत जवाब। हाँ जी कार्तिक, क्या सोच रहे हो?
चलो क्लियर है तो थम्स अप कर दो भाई, फिर हम आगे चलते हैं। ओके यस राजविंदर आपका हो गया सोल्व? यस हो गया था। ओके 2 मिनट हो गए ना, 2 मिनट से ज्यादा हो गए। चलो ना कमिंग टू वर्ड्स बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई रेज टू द पावर n कैसे एक्सपेंड करेंगे? n सी 0, x की पावर n, y की पावर 0, फिर n सी 1, x रेज टू द पावर n माइनस 1, एक एक पावर x में से घटाते जाएंगे, डिक्रीज करेंगे, एंड y से इंक्रीज करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes. एट सम इंस्टेंट मतलब rth पोजीशन पे, r प्लस 1th पोजीशन पे वी विल गेट ncr, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, एंड इन द लास्ट टर्म वी विल गेट ncn, x की पावर 0 प्लस y की पावर n। तो इसको इसने जनरलाइज ऐसे लिख दिया, जहां पे ये r है ना, इसकी रनिंग हो रही है, r की रनिंग है 1 to n। मैंने बताया था ना समेशन लेते हैं, r इज इक्वल टू 1 to n। अगर 1 ये दे दिया, सिर्फ r दे दिया मान लो यहाँ पे, है ना, तो हम क्या करेंगे, r की जगह, एक सेकेंड, दिस इज नोन एज समेशन वाला साइन। अगर अपने पास ऐसे r है ना, सिर्फ r को 1 पुट किया फिर प्लस लगाया, 2 पुट किया फिर प्लस, फिर 3 फिर प्लस, लाइक दिस। अगर हमें r स्क्वायर दे रखा है, r की पावर 1 से n है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? नोटेशन ओके। हाँ जी, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन भी बोलते हैं, ठीक है, निकनेम्स हैं इसके, साइन और साइन तो नहीं है, सिग्मा बोल देते हैं कई बार, बट समेशन इज द अप्रोप्रिएट नाम इसका, जो इसका उसमें चलता है 10th और 12th के सर्टिफिकेट में, जैसे आपका चलता है, ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके नाउ कमिंग टू वर्ड्स, अगर हमें x माइनस वाई रेज टू द पावर n लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे भाई? वही सेम स्टेप करेंगे, बस y जहां जहां हमें y दिखेगा हम माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? दैट इज नथिंग बट y, nc0, x की पावर n माइनस y की पावर 0। अब nc1, x की पावर n माइनस 1 माइनस y की पावर 1, nc2, x की पावर n माइनस 2 माइनस y की पावर 2, अप टू सो ऑन ncn, x की पावर तो हो गई भाई 0 माइनस y की पावर n। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके तो मुझे 1 प्लस x की पावर n का समेशन इसका बता दो, एक्सपेंशन। ओहो, किसने आईआईटी कर रखी है? समेशन ने? नो नो, अभी कर रहे हैं, चल रहा है अभी काम। वैसे ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो ऑब्वियसली आईआईटी पीएचडी सब में आएगा समेशन तो। यस 1 प्लस एक्स की पावर n का बताओ एक्सपेंशन जल्दी से। यस कार्तिक बोलो। एन एक्स की पावर एन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस 1 बी प्लस सो ऑन एन सी एन बी की पावर एन। वेरी गुड। अब इसको एक्सपैंड करके एक वही नॉर्मल वाली वो बता दो।
ये तो तुमने फॉर्मूला देख के बताया है। नहीं मैम, करा था ये। तो बताओ फिर जल्दी से क्या होगा। लाइक ऐसे 1 + nx 1 + लाइक दिस। समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। मैं n की वैल्यू नहीं दे रखी तो ऐसे बोला मैंने। ओके जी। तो देखो भाई सब लोग, हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 + क्या आएगा यहाँ पे? nc1 मतलब nx, यस और नो? Yes, ma'am. n इंटू n-1/2 x की पावर 2 अप टू सो ऑन 2x की पावर n, है ना? यही होगा ना ncn? यस। क्लियर सबको? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके जी। तो नाउ कमिंग टू वर्ड्स, इसके भी नोट है भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन के अपने। फर्स्ट कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब भी a + b की पावर n दे रखा है उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम खोलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? n+1। लाइक यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड अप टू सो ऑन, ये जो लास्ट टर्म होगी दैट इज n+1th टर्म। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Yes. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a + b, a एंड b इन ईच टर्म इज n। यहां देखो भाई, इधर ही देखो, यहाँ पे x की पावर n था, इसका इंडिसेस है n, ये वाला। y की पावर थी 0, n+0 इज n, है ना? फिर हमारे सेकंड वाली टर्म पे दिस इज n-1 लिख दिया यहाँ पे। इनका सम करेंगे ना, ये y की पावर 1 थी 1, n आया, यस और नो? क्लियर? तो जब भी हम इनके इंडिसेस का मतलब इनके ये पावर्स का सम करेंगे, यहाँ पे n-2 + 2, यस और नो एवरीबॉडी? हमेशा n होगा। क्लियर टू एवरीवन? इट विल नॉट एक्सीड n, n से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? ना ही n से छोटा। ये जो पावर्स है दैट, ये हमेशा n के इक्वल होगी। इसके अलावा वन थर्ड पॉइंट, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं लाइक nc0, nc1 अप टू ncn ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। मतलब जैसे हम ये लिखते हैं ना, x की पावर x + y की पावर n, तो nc0 दिस इज x की पावर n, y की 0 पावर। nc1 x की n-1, y की 1 पावर। nc2 x की n-2, y की 2। तो हमारे जो एंड वाले कोफिशिएंट है लाइक दिस इज nc n-2, फिर यहाँ पे आया x की पावर n-2, y का एक मिनट, x की पावर 2, y की पावर n-2, 2n-2, nc n-1, x की पावर 1, y की पावर n-1, एंड हियर वी हैव दिस। एक बार मैं ये लिख दूं फिर बताती हूँ। तो जो ये वाले कोफिशिएंट है ना, nc0, ncn, अभी अभी हमने कैलकुलेट किए थे ना, क्या वैल्यू थी इसकी? 1, यस? ओके जी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये nc1 और ncn-1, And वैल्यू विल बी सेम। लाइक इधर आए nc2, nc n-2, क्या हो जाएगा? n⁴/2⁴ n-2⁴, like this. Is that clear to everyone? यही दे रखा है थर्ड प्रॉपर्टी में। क्लियर है सबको? yes, चलो फिर थम्स अप करो जल्दी से, फिर हम आगे चले। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स जनरल टर्म, जो हमारा एक्सपेंशन था x + y की पावर n, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी? nc0 x की पावर n-0, y की पावर 0, यस और नो? अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म t1, like this.
सेकेंड टर्म की बात करूं तो क्या आएगा, NC1 अप टू सो ऑन, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. P3 की बात करूं थर्ड टर्म की, NC2 यस, n minus N-2 y raised to the power 2. by 2. वेरी गुड. लाइकवाइज फोर्थ टर्म, NC3 x n-1 by 2. यस. तो हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं T0 + 1, दिस इज T1 + 1, दिस इज T2 + 1 एंड दिस इज T3 + 1, यस और नो? Yes, ma'am. यस. तो इसकी जो जनरल टर्म होती है दैट इज TR + 1, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस x + y raised to the power n is equal to NCR x की पावर n-r y की पावर r. जिसको यहाँ से अगर थोड़ा भी प्रिंटिंग इशू है तो भाई ये नोट कर लेना, दिस इज द जनरल टर्म अपनी. क्लियर है? Now, if we have to identify the coefficients of x की पावर r, अपना इस जब भी हमें ये चीज दिए रखी होगी कि x की पावर r का कोफिशिएंट बता दो गिवन क्वेश्चन में, हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होगा, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है हमें, लाइक कुछ भी रैंडम, इसकी हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है, यस और नो? क्लियर? What we have to do, we have to find step 1 में general term of the given expansion. Clear to everybody? उसके बाद जो भी हमें x की पावर r का कोफिशिएंट मान लो कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस r को, यहाँ पे x दिख रहा है हमें, n-r के बराबर लाइक इक्वेट करेंगे, अभी क्वेश्चन से करते हैं. स्टेप 3 इवेल्युएट करेंगे कि r की वैल्यू क्या आई, एंड देन स्टेप 4 वापस से फाइंड कोफिशिएंट. कैसे, यहां देखो भाई, x की पावर 5 का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, हमें एक्सपेंशन दे रखा है 2 + 3x की पावर 12. इसके अंदर हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए. यहाँ पे अपने पास n कितना है, r कितना है, जो फाइंड आउट करना है. उसके बाद हाँ बता दो, चलो जनरल टर्म लिखो पहले इसकी, एंड देन n is equal to 12. हाँ जी, एक मिनट, n is equal to 12 और r is equal to 5. नाउ जनरल टर्म क्या होगी इसकी, 2 + 3x raised to the power 12. जनरल टर्म बताओ. NCR n कितना है अभी बताया, 12. 12. यस, 12CR 2 की पावर 12 माइनस r, 3x की पावर कितना, R. r, है ना? और हमें फाइंड आउट क्या करना था, r is equal to 5 पे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइंड आउट करना है, तो दैट इज 12C5 2 की पावर 12 माइनस 5, 3x की पावर 5. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. And we will get 2 की पावर 7 and 3 की पावर 5, x की पावर 5. So we have to find the coefficient ना, तो coefficient तो आ गया ये. Is that clear? And it is given in the option C. Clear to everyone? मम वेट उतार देते हैं इसे. हाँ हाँ जल्दी करो, भाग जाएगा नहीं तो सॉल्यूशन. Yes, very good, Aryan. Option 3 is the correct one. Take a screenshot then. Yes, take a screenshot. Best option is screenshot. फिर जिसके फोन में स्टोरेज नहीं है, he or she can write. क्योंकि मेरे फोन में भी नहीं है अब. आएंगे उस पे भी धीरे धीरे भाई सिमरन. ये क्या लिख रहे हो भाई कार्तिक? डन मैम. डन. चलो
नाउ देखो भाई, जेई में क्वेश्चन आया होगा 23 में, सेम सेम। स्टेप 1 क्या है? कोई बात नहीं सिमरन, आपको जो भी डाउट है उस चैप्टर से आप अपना डाउट ग्रुप में क्वेश्चन भेज दो, ठीक है? देख लेंगे आपका डाउट भी। सबसे स्टेप 1 क्या है अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? मैम एन एंड आर फाइंड करना है, फिर जनरल टर्म में लिखना है एंड देन सॉल्व करके कोएफिशिएंट स्टेप 1 इज जनरल टर्म, क्योंकि अब दोनों साइड अपने पास एक्स की कुछ ना कुछ पावर्स है ना, ए में भी और बी में भी। तो वी हैव टू फर्स्ट राइट जनरल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन। देखो भाई सब लोग, हमें दे रखा है 2x की पावर 3 माइनस 3x² होल पावर 5, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड सबसे पहले जनरल टर्म ना, तो टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, बताना, बोलो। इज इट 5cr? r 2x cube raised to the power 5 minus r into 1 upon 3x square raised to the power r. -1, क्योंकि माइनस है ना बीच में। Yes ma'am. We Clear to are everyone? for 5. तो अपने पास 5cr, यहाँ से 2 की पावर आ गई 5 माइनस आर, 3 की पावर इज r, -1 की पावर r, यस और नो? x की इकट्ठी कर रही हूं पावर। अब यहां से देखो भाई, 3 इंटू 5 माइनस आर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर। दिस इज 15 माइनस 3r, यहाँ पे पावर थी नीचे 2, ऊपर है पावर r, माइनस का 2r, यस और नो एवरीबडी? मैम एक बार दोबारा से समझाना सेकंड वाला स्टेप। x की हमें पावर से लिखनी है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2x, यहाँ पे x की क्यूब की पावर 5 माइनस आ रहा है ना, और एक बार 1/x की पावर 1/x² की पावर आ रहा है, तो इसके साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 15 माइनस 3r, ये इसके साथ ऊपर आएगी पावर, तो माइनस का 2r, यस और नो? ओके मैम। क्लियर टू एवरीवन? जूम करके दिखाया है ये थोड़ा प्रोसेस, ठीक है? क्लियर है सबको? यस और नो? आवाज नहीं आ रही। Yes ma'am. तो Yes, दिस इज ma'am. 2 की पावर 5 माइनस आर, 3 की पावर आर, -1 भी है भाई साथ में, दिस इज 15 माइनस कितना 5r। हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना? तो अगर ये पावर पूरी 5 के बराबर हो गई, मतलब 15 माइनस 5r 5 के बराबर आ गया, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा, यस और नो? बताओ। Yes. मुझे ना ये वाला स्टेप नहीं पता चला जो आपने लिखा है 2 रेज़्ड टू द पावर 5 माइनस r अपॉन 3r। मैम ये वाला पूछ रही थी मैं। 2 की पावर 5 माइनस, अच्छा देखो, 2 की पावर 5 माइनस आर ये रहा ना, ये रहा पूरी पावर पे है ना, तो 2 की भी तो पावर आएगी, और दिस इज 3 की पावर आर, ठीक है? डिनोमिनेटर में ओके मैम। अलग कर दिया ना, स्प्लिट कर दिया, एक्स को हटा दिया, कोफिशिएंट्स को हटा दिया, ऐसे लाइक। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट, तो अगर 15 माइनस 5r मेरा 5 के बराबर हो जाए तो एक्स की पावर 5 आ जाएगी यहाँ पे, यस और नो? दिस शुड बी इक्वल टू 5 ना? क्लियर? तो अब हमारे पास आएगा यहां से 5r इज इक्वल टू 10, और r की पावर कितनी, r की वैल्यू सॉरी कितनी, 2। इज दैट क्लियर? यस आर्यन, वेरी गुड। यहां तक क्लियर है सबको? बताओ भाई पहले, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को पूछना है पूछ सकते हो, नो इश्यूज, टेक योर टाइम एंड फिर बताओ, फिर थम्स अप करना।
डन, ओके। तो r की वैल्यू आ गई 2, तो मतलब ये तो क्लियर है कि अगर हम t3 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि tr+1 होता है, सो व्हेन r इज इक्वल टू 2 ना, हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। दिस इज 2+1। अब जहां जहां हमें r दिख रहा है, वी हैव टू फाइंड 2। 5c2 यहाँ पे ये आया था ना tr+1, तो 5c2, 2 की पावर 5 माइनस कितना 2, 3 की पावर कितनी थी भाई, r थी ना 2 माइनस 1 की पावर 2। इज दैट क्लियर? x की पावर 5, तो कोफिशिएंट अल्टीमेट आ गया जी अपने पास 5c2, 2 की पावर 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। ये क्या आएगा भाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस। ये क्लियर है सबको? यस मैम। 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8। 8 मैम। 3 स्क्वायर इज 9। 9। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इज इट 10? So 80 by 9 will be the coefficient of x की पावर 5। इजी था क्वेश्चन? Yes मैम। चलो, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर। Okay, now do this question then, if it is clear to you. This is also 23 का question. इसमें यू हैव अब दो सिचुएशंस जहां पे एक बार दूसरा एक्सपेंशन दे रखा है, एक बार दूसरा, मतलब दो को कंबाइन करके दे रखा है काइंड ऑफ क्वेश्चन अब इसने, है ना? लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप चलना, यू विल गेट द आंसर फाइनल। देखो भाई, साथ साथ करते हैं, चलो। पहला एक्सपेंशन दे रखा है ये ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स की पावर 2 का की पावर 13। इसकी जनरल टर्म क्या होगी बताना? यस, हमें ये बोल रखा है कि इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट और इस वाले एक्सपेंशन में x की पावर -5 का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें tr+1 की क्या वैल्यू होगी बताना, जनरल टर्म? बोलो बोलो, जनरल टर्म तो बता दो। मैम 13 CR। यस, वेरी गुड। 13 CR ए एक्स की पावर 13 माइनस आर, यस और नो? यस मैम। 1 अपॉन दिस बी एक्स माइनस 1 अपॉन दिस इसकी पावर आर। इज दैट क्लियर सबको? Yes मैम। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tr+1 13 CR ए की पावर 13 माइनस आर बी की पावर आर अपॉन, यस और नो? सेम जैसे पहले कर रहे थे। यहाँ पे -1 रह गया था, इसको लिख दिया। अब बच गया x, x की पावर है 13 माइनस आर, यहां से इधर से है -2r, यस और नो एवरीबॉडी?
Clear to everyone? ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? यस, बोलो भाई, सब शांत हो गए हैं। ये क्या हो गया मैम, मूवी में ट्विस्ट आ गया। चलो, Yes, ma'am. सॉरी, क्या बोल रहे हो भाई? तो हमें चाहिए था x की पावर 7 का कोफिशिएंट। कब आ सकता है? जब इसकी 13 कोफी 4, यहाँ पे एक बार लिख दूं मैं, एक सेकंड। 4x की पावर 7, 13 माइनस आर माइनस 2r किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल, यस और नो? Yes. तो भाई यहाँ से 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ आर 7 के इक्वल। आर की वैल्यू कितनी? आर इक्वल टू कितना? R is equal to 2. अच्छा, 6/3, दैट इज 2। इज दैट क्लियर? वेरी Yes, गुड। ma'am. तो यहाँ से भाई एक चीज आ गई, r इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं वही कोफिशिएंट फाइंड आउट करने चलूं, भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो जहां जहां मुझे r दिख रहा है मैं क्या पुट कर दूंगी? 2, यस और नो? Yes, ma'am. तो दिस इज इक्वल टू 13c2 a की पावर 13 माइनस 2, b की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, यस और नो? एंड वी विल गेट इतना। ये क्लियर है सबको? फर्स्ट चीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, Yes, नाउ ma'am. कमिंग टूवर्ड्स सेकंड वाला स्टेप। अब हम इसमें भी स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? ए एक्स की पावर 2 1 अपॉन दिस, 2 ही था ना? अच्छा 1 था, एक मिनट, सेम ही है, बस प्लस आ गया बीच में, है ना? अब इसमें जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी? 13 CR. ए एक्स की पावर 13 माइनस आर 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर आर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके जी। नाउ कमिंग टू वर्ड्स, अब हमें कौन सा कोफिशिएंट चाहिए? एक्स की पावर -5 का। कुछ नहीं करना, फिर हमने क्या करना था? पहले तो इसको लग करते हैं, a की पावर 13 माइनस आर, बी की पावर आर, एक्स की वही पावर चल रही है, यस और नो? तो 4 एक्स की पावर -5। अब मैं 13 माइनस 3r को किसके इक्वल पुट करूं? -5 के। Okay. यस, तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यस और नो? Yes, ma'am. तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 निकालना है। तो जहां जहां पे हमें ये r दे रखा है, हम क्या पुट कर देंगे? 6। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यहां से आ गया 13c6, a की पावर 13 माइनस 6 कितना होता है? 7, b की पावर 6। क्लियर? नाउ उसने बोला था दोनों के कोफिशिएंट्स ना सेम है, इक्वल है। मतलब ये वाला जो है स्टार वाला, ये डबल स्टार के इक्वल, यस और नो? तो 13c2 a की पावर 11 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू किसके? 13c6। बोलो भाई, समझ आ रहा है क्या कर रही हूं? लाइक दिस। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके जी। दिस इज a की पावर 11 b का स्क्वायर, मैंने b की पावर 6 a की पावर 7, a और b वाली टर्म्स को रखा इकट्ठा, बाकी रखा ऑन द राइट हैंड साइड, रीअरेंजिंग। a की पावर 4 इंटू b की पावर 4 आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे। दिस इज लाइक दिस। नाउ कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करो, आंसर दो जल्दी से।
मैम 360। गलत जवाब। This is 13 factorial upon 6 factorial into 13 minus 6, that is 7 factorial. Yes or no? इसका रेसिप्रोकल में लिख रही हूँ 2 factorial upon 13 factorial. This is 11 factorial. Is that clear सबको? बोलो भाई। बता दो फिर क्या आंसर आएगा इसको। 13 से 13 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट है, सीधा सीधा ये कैंसिल आउट। यस और नो? यहां बच गया अपने पास 2 इंटू 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। दिस इज 6 5 4 3 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। दिस इज 2, ओके, दिस इज 2 3, इससे ये कैंसिल आउट। 22 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। Yes, so 22 will be the right answer bhai, for this question particular. So option A is the correct one. ठीक है भाई, अब आगे चले नेक्स्ट पे। अब आप बात करते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की पावर कितनी हो, 0। यस और नो? यस मैम। तो जब भी हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। तो जहां पे भी हमें ये चीज दे दी हम फाइंड आउट करेंगे पहले TR+1 में क्या, NCR एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट जहां पे एक्स की पावर 0 हो, ठीक है। लाइक दिस वाला है ना सिनेरियो। अब यहाँ देखो भाई, हमें ये दे रखा है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? TR+1, हाँ जी बोलो। 10CR। 10CR, वेरी गुड। रूट ऑफ एक्स बाय 3 की पावर 10 माइनस आर, यस और नो? यस मैम। इंटू 3/2x स्क्वायर की पावर r। इज दैट क्लियर? नाउ अब देखो हम दोनों साइड से x को अलग करते हैं पहले तो। यहाँ पे 1/√3 रेज टू दी पावर 10 माइनस आर, फिर 3/2 रेज टू दी पावर r। अब बच गया इसकी पावर x की, यहाँ पे 1/2 तो ये चल ही रही है, इंटू 10 माइनस आर। यस और नो? क्लियर? एक बार थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको। ये आ गई 1/2 10 माइनस आर, ये था अपोन में -2 इंटू आर, -2r। यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? ये अंडर रूट था ना, इससे लिखा 1/2। क्लियर है? नाउ अब हमें चाहिए भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। तो भाई ये हो गया हाफ माइनस 10 माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। यस और नो? जो भी x की पावर आ रही थी उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। क्लियर है ये? बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? तो यहां से अपने पास r की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 1/2 इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू 2r। तो 10 माइनस आर इज इक्वल टू 4r। यस और नो? तो r विल बी इक्वल टू वोट 2। क्लियर है ये सबको? यस मैम। तो हमें क्या चाहिए था, x r2 होना चाहिए, हमें मिल जाएगी वो टर्म, मतलब थर्ड टर्म t2+1 ना, थर्ड टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इट विल बी इक्वल टू 10c2 1/√3 की पावर 10 माइनस 2
3/2 की पावर 2। नाउ अब इसको सोल्व करो, मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। यस, क्या आएगी भाई वैल्यू? 10c2 कितना होता है? यस और नो? यस मैम। दिस इज 9/4 है ना, तो यहां से अपने पास आया दिस इज 10 इंटू 9/2 एंड √3 की पावर 8, मतलब 3 की पावर 4 ना, क्योंकि 1/2 तो इधर से है, तो दिस इज 81 and here we get 9/4, so the ultimate answer will be 5/4. Is that clear? So this is the required coefficient या term जो कि हमारी x से इंडिपेंडेंट है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? थम्स अप करो भाई जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करें टर्म फ्रॉम एंड। एंड से अगर हमें बिगिनिंग वाली तो हम कर चुके हैं, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की अगर मैं बात करूं, लाइक अगर मेरे पास ये एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू द पावर n, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, x की पावर n y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 अप टू सो ऑन nc n माइनस 1 x y की पावर n माइनस 1। बताओ ऐसे लिखेंगे ना, यस और नो? यस मैम। अगर उसने हमें फाइंड आउट करने दे दिया कि भाई टर्म बताओ बिगिनिंग से सेकंड टर्म थर्ड टर्म, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एंड से फाइंड आउट करनी है ना, मुझे हम क्या करेंगे, y प्लस एक्स, मतलब इन दोनों को हमने कर दिया इंटरचेंज। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या बनेगा एक्सपेंशन, बताना जरा। बोलो। n की 0, हाँ y जी, raised to the power n, x raised to the power 0 वेरी गुड। plus nc1 y raised to the power n minus 1, x raised to the power 1 plus nc2 y raised to the power n minus 2, x raised to the power 2 up to so बस on. बस, तो अब अगर हमें टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करनी है, अब अगर वो बोल दे कि भाई फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करो, तो होगी ये फर्स्ट। सेकंड टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करो तो होगी ये, दिस इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। इज दैट क्लियर? Yes ma'am. और वैसे भी nc0 इज इक्वल टू वोट ncn ना, देख लो आ रही है ये फर्स्ट टर्म, ये एंड टर्म। इस वाले एक्सपेंशन में हमें फाइंड आउट करनी दे दी तो हम इंटरचेंज कर देंगे y और x को, ठीक है। सेकंड टर्म फ्रॉम एंड ये री वही अपने पास यहाँ पे ये री, यस और नो? ये तो इक्वली है, अभी अभी हम प्रॉपर्टीज की पढ़ के आए हैं, ये nc1 इज इक्वल टू ncn माइनस 1, यस और नो? Yes ma'am. ठीक है, तो वी जस्ट इंटरचेंज दोज थिंग्स एंड देन वी विल गेट द टर्म फ्रॉम एंड। क्लियर? नाउ इफ अगर मुझे इसमें फाइंड आउट करनी है टर्म फ्रॉम एंड, इसने क्या बोला, ये गिवन एक्सपेंशन है, इसमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द एंड, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को दे रखा था ये, मुझे तो टर्म फ्रॉम एंड फाइंड आउट करनी है, मैं क्या कर दूंगी, रिप्लेस, यस और नो? Yes ma'am. और इसकी सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब T6 क्या होगा, T5 प्लस 1 मतलब 11C5, ठीक है। b/2 की पावर 11 माइनस 5 2a की पावर कितना 5, सो वी विल गेट 11C5, दिस इज b की पावर 6 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 5 a की पावर 5, यस और नो? Yes ma'am. और हमें मिल गया भाई 1/2, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 6 था, इधर 2 की पावर 5 था, दिस इज 11C5 b की पावर 6 a की पावर 5, है ना। तो अगर हम देखें तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर?
So B is the correct option. This is the required term, sixth term from end. Clear है? Yes, ma'am. Okay. So this is your homework question. You have to solve this question number 1 and question number 2. These दो क्वेश्चन है. These are your homework questions भाई. आपको सोल्व करने हैं. जहां पे जो भी दिक्कत आए पूछ लेना. इसके अलावा सिमरन है क्लास में? हाँ जी. आपका जो भी डाउट है मीन डेफिनेशन को लेके, you can put your doubt in the doubt group. Clear? Then we will discuss. Okay guys. Bye bye. Have a nice day to all of you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय. पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है? Okay, ma'am. दो ही क्वेश्चन करके आना है. अब कोई बहाना नहीं. चलो बाय बाय.